हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइबास मेहंदी क्लासेस। तो कैसे हो आप सब। आज है हमारी बेसिक मेहंदी क्लास का डे 1, जो कि हमारी 3 डेज की फ्री वर्कशॉप है। अभी सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आफरीन, आप एक बार ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए। मैजबीन, आप कर दो, एक बार ग्रुप पर मैसेज कर दो वालेकुम अस्सलाम कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। मैं अच्छी हूँ, आप सब कैसे हो। एक बार जल्दी से ग्रुप पर मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो। 5 मिनट में हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारी बेसिक मेहंदी क्लास का डे 1 है, जिसमें हम आज सारा बेसिक जो है डिस्कस करेंगे। सारा बेसिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें आपको बताएंगे। आप सब रेडी हो क्लास के लिए। हेलो रंजिता, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ लाइबा और मैं मेहंदी की क्लासेस देती हूँ स्टूडेंट्स को, बेसिक टू ब्राइडल, जिसमें मैं सभी चीज़ें सिखाती हूँ। सारे एलिमेंट मैं आपको सिखाती हूँ अपनी क्लासेस में। और मैं एक गर्ल हिना आर्टिस्ट हूँ और लास्ट 4 ईयर से मैं मेहंदी के प्रोफेशन में हूँ। ठीक है, तो जो आप आज हमारी बेसिक मेहंदी की क्लास है, हम उसमें डे 1 में सारा बेसिक देखने वाले हैं, जितना भी 1 आवर्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या एक्सेप्ट करूं मैजबीन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बेसिक मेहंदी की क्लास, जिसमें मैं आपको सारी डिटेलिंग के साथ सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं, वो होती है हमारा बेस। ठीक है, अगर आप सभी चीज़ों का कोई भी चीज़ आप लाइफ में स्टार्ट करने वाले हो, या स्टडीज़ में, चाहे आप लाइफ में कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले उसका इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बेस। जैसे जैसे आप चीज़ों का बेस क्लियर करते जाओगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। इसीलिए डे 1 पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं मेहंदी की वो डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम जब आगे अपनी क्लासेस करें तो हमें उन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो। ताकि हमें उन चीज़ों में चलो आप क्लास कंटिन्यू करो मैजबीन, बाकी सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, तो हम बेस डिस्कस करते हैं। हर चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीज़ों को देखते हैं, ताकि आगे जब हम आगे चीज़ें करें तो वो हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे आपका बेस क्लियर होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी मेहंदी में क्लियरिटी आती जाएगी। आपका जो मेहंदी को लेकर चीज़ें हैं वो और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, जब आपको प्रॉपर बेस पता होगा मेहंदी का। ठीक है, तो इसलिए हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक चीज़ों को लेकर, क्योंकि बेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी चीज़ें मैं आज आपको क्लास में सिखाऊंगी, आपने वो मेरे साथ तो करनी ही है कंप्लीट। उसके साथ साथ आपने उसे प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे एक मेन चीज़ मैं बताती हूँ, मैं सभी स्टूडेंट को सेम चीज़ सिखाने वाली हूँ, बट जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा,
अच्छे तरीके से, तो वो आगे निकल जाएगा अपने मेहंदी के जो टैलेंट है उसको लेकर। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे वैसे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, और आपके हाथों में जो डिज़ाइनिंग है, जो भी आप डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते हो तो आपके हाथों में जो डिज़ाइनिंग है वो बैठ जाती है। ठीक है, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छी प्रैक्टिस लेकर चलते हो तो आपके जो मेहंदी के डिज़ाइंस हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस इज़ मस्ट, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो जब अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है हमारा बेसिक लाइंस। वीडियो अटक रही है? अभी सबसे पहले जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो है हमारी लाइंस। बेसिक चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइंस। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लाइंस के थ्रू। लाइंस आपने कैसी बनानी है, ये देखें। लाइंस आपने बनानी है इस तरह से। अगर आप ध्यान दोगे तो मैं मेहंदी जो है, मेहंदी की जो टिप है ये हमारी, सबसे पहले मैं आपको कोन पकड़ना बता देती हूँ। ये हमारी मेहंदी की कोन है। ठीक है, अभी इस मेहंदी की कोन को आप पहले से जिस तरह से पकड़ते हो, जिस तरह से आपको आदत है पकड़ने की, हाँ यहीं पर होगी 3 दिन की क्लास आपकी डेली। ठीक है, तो जो मेहंदी आपकी कोन जैसे भी आप पकड़ते हो आप पकड़ सकते हो। अगर आप न्यू हो, आपने अभी फिलहाल में ही मेहंदी की कोन को पकड़ना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे आपने इसको पकड़ना है। मेहंदी को आप क्या करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे इस तरह से। ठीक है, ये 2 पार्ट में आपने डिवाइड करी, और ये 2 फिंगर्स के बीच से ऐसे, 2 फिंगर के बीच से आप मेहंदी की जो कोन की टिप है उसको निकालोगे, और जो यहाँ पर आपका थंब है, अंगूठा है, उससे आप प्रेशर दोगे। इस तरह से मेहंदी को आपने पकड़ना है, और जो आपका थंब है उससे आपने प्रेशर देना है, और इस तरह से मेहंदी को निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपने मेहंदी को पकड़ना है हाफ कर इन दोनों फिंगर्स के बीच से ये निकालनी है टिप, और प्रेशर आपने थंब से देना है। जितना आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो मेहंदी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा निकलेगा, अगर आप कम प्रेशर दोगे तो प्रोडक्ट कम निकलेगा। ठीक है, इस तरह से। अभी आप लाइन कैसे बनाओगे, जब भी आप लाइन बनाओगे तो सरफेस को टच नहीं करोगे। सरफेस मतलब मेरा जो मेहंदी का ये जो पेज है, ड्राइंग का पेज है, उसको आप टच नहीं करोगे। अभी जो हमारी लाइन है, हमने जो लाइन बनाई है उसमें आप क्या करोगे, लाइन की जो हमारी ये जो टिप है मेहंदी की, उसे आप सरफेस से टच नहीं करोगे। इस तरह से ऊपर को उठाते हुए आप लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, मैं ना सरफेस से टच नहीं कर रही हूँ। अगर मैं सरफेस से टच करूंगी तो ये लाइन कुछ इस तरह से नजर आएगी। डिफरेंस देख रहे हो? तो ये वाली लाइन हमने क्रिएट नहीं करनी है सरफेस से टच कर कर, ये वाली हमने क्रिएट करनी है। सरफेस से टच करने का मीनिंग है कि हम इस पेपर से अपनी कोन की जो टिप है उसको टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से लाइन को उठाते हुए हमने लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर हमारी एक लाइन बन जाएगी। अभी क्या होता है कई बार
कि कई बार हम क्या करते हैं, मेहंदी की जब लाइन बनाते हैं तो इसको ज्यादा उठाकर लाइन बनाते हैं इस तरह से, तो इससे क्या होता है कि इस तरह से ये टूट जाती है। दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको ज्यादा ऊपर से उठाकर बनाऊंगी इस तरह से लाइन, तो ये क्या होगी, हमारी लाइन टूट भी सकती है और उसका शेप भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से ज्यादा ऊपर भी नहीं हमने नहीं उठाना, और ज्यादा नीचे से अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ऐसा भी हमने करना नहीं है। तो सबसे राइट वे क्या है इसका करने का, हम इसको हल्का सा ऊपर से उठाते हुए आराम आराम से लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अभी लाइंस हम क्यों बना रहे हैं, लाइंस जो है वो हमारे हाथों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करती है। अगर आपने अच्छे से लाइंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपको क्या होगा, आपको डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम ये लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमने लाइन बनाई इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ, अभी हम लाइंस बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। लाइंस की प्रैक्टिस आपने हर एंगल में करनी है, हर डायरेक्शन में करनी है। ठीक है, ताकि क्या हो, आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो, जिससे आप बाकी की डिजाइनिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से इसी तरह से आप ये ऊपर से नीचे की तरफ भी ड्रॉ करोगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस तरह से। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से आप इसको क्रॉस एंगल में भी क्रिएट करोगे। लाइंस बनाते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके लाइंस के बीच का जो गैप है वो प्रॉपर रहे। लाइंस के बीच में जो आपका गैप है, जैसे ये गैप है, वो सेम आए। ज्यादा कम गैप और ज्यादा गैप भी इसमें सही नहीं रहेगा, क्योंकि लाइंस आगे हमारे क्या काम आएंगी, हम बॉर्डर्स में इसको यूज करते हैं, ग्रिड्स बनाने में हम इसको यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजों में हमारी लाइंस, हम शेप्स भी बनाते हैं मेहंदी में, तो वो उसके लिए यूज होता है। तो इसीलिए लाइंस हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइंस के थ्रू आप एक फुल हैंड भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की है। अभी ये हो गई हमारी नॉर्मल लाइंस। कोई बात नहीं, मैंने अभी लाइंस ही बताई है, आप यहीं से कंटिन्यू करो। और जिसकी भी क्लास जो है वो रह जाएगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, मैं यही क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाकर पूरी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो क्लास की। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मिस करते हो क्लास। अभी इस तरह से हमने ये बनाई, अभी आप इसको इस एंगल पर भी बनाओगे और इस एंगल पर भी बनाओगे। ठीक है, इसी तरह से आप इस वाली लाइन को इस एंगल पर भी बनाओगे, इधर से इधर लेते हुए, और इस एंगल पर भी बनाओगे इधर से इधर लेते हुए। जितने भी मैंने ये बॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं, वालेकुम अस्सलाम, जितने भी मैंने ये बॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं, इन बॉक्सेस में आप अच्छे से बहुत ही लाइंस की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि लाइंस की प्रैक्टिस हमारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी डायरेक्शन में आपने ये लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, ये इस डायरेक्शन में भी और ये इस डायरेक्शन में भी। अभी ही क्लास स्टार्ट हुई है, सिर्फ मैंने लाइंस बताया है, अगर आपका रह गया है आप यहीं से कंटिन्यू करो। ओके, अभी ये मैंने लाइंस क्रिएट की, अभी मैं दोबारा से लाइंस क्रिएट कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लाइंस को फिल करते हैं अच्छे तरीके से। वैसे तो आप कोई भी एलिमेंट कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, बट हमने क्या है, बहुत ही क्लियरिटी के साथ और बहुत ही टेक्निकली अच्छे तरीके से डिजाइन को क्रिएट करना है, ताकि आगे जाकर हम जो भी डिजाइन क्रिएट करें वो अच्छे से बिल्कुल क्लियर तरीके से क्रिएट हो। अभी ये देखो, मैंने 2 लाइन इस तरह से क्रिएट की। जब भी आपने लाइन को फिल करना हो, आप इस तरह से 2 लाइन क्रिएट करोगे और उसके अंदर फिलिंग करोगे। ठीक है, इस तरह से।
अगर आपने बेसिक चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आगे चलकर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी डिज़ाइनिंग करने में। और अगर आपने बेसिक चीज़ों की ही अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी तो आगे चलकर आपकी जो डिज़ाइनिंग है उसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइंस को फिल करते हैं क्लियर तरीके से। अभी देखो ये नॉर्मल मैंने लाइन बनाई, अभी ये है हमारा राइट वे कि आप 2 लाइन बनाओ। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ सभी की, मेरे पास दूसरा फोन है, वहां से मैं सभी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ। अभी देखें, ये है परफेक्ट वे टू फिल अ लाइन। ठीक है, आप एक बार ग्रुप पर मैसेज कर दो कि जिसने भी मेरे को रिक्वेस्ट नहीं भेजी है वो भेज दो, मैं दूसरे फोन से एक्सेप्ट कर रही हूँ। ओके, ये है परफेक्ट वे कि हमने लाइन को कैसे फिल करना है। 2 लाइन क्रिएट करो और उसके अंदर फिलिंग करो। अभी ये देखो मैंने लाइन क्रिएट की, मुझे इसको फिल करना है, बोल्ड बनाना है, बोल्ड लाइन बनानी है। अभी मैं इसको ऐसे ही आपको बोल्ड करके दिखाती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे ही बोल्ड करने लग जाऊंगी तो ये कुछ इस तरह से निकल कर आएगी। मैं इसको बार बार बोल्ड करती जाऊंगी ताकि ये एकसार हो जाए, बट क्या होगा, वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगी। तो क्या होगा, हमारी मेहंदी में क्लियरिटी नहीं आएगी। मेन मोटिव क्या है, आप पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग चीजें सीख जाते हैं बट उनको क्या होता है कि उनकी मेहंदी में क्लियरिटी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो टेक्निकली चीजों को नहीं लेते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से, जिस तरह से उन्हें टिप्स ट्रिक्स के साथ चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, तो इसीलिए उनकी वो प्रॉपर सब चीजें सीख लेते हैं बट क्लियरिटी नहीं आती। हमने क्या करना है, स्टार्टिंग से ही सभी चीजें लेकर चलनी है और क्लियर तरीके से लेके चलनी है, ताकि आप, अभी क्या है, किसी ने मेहंदी सीख ली और इस तरह से नहीं सीखी। अभी इन दोनों लाइन में आप डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस है। किसी ने मेहंदी सीख ली और इस तरह से मेहंदी सीखी, ठीक है, अभी उसको क्या होगा, इन फ्यूचर उसे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो इस लेवल से इस लेवल पर आ जाए। ठीक है, तो ये बारीक बारीक सी चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखकर चलनी है। अभी मैं दोबारा बता रही हूँ, फिलिंग, लाइंस के बीच का गैप आप सेम रखिए। ये मैं 4 लाइंस क्रिएट कर रही हूँ और 2-2 लाइन को फिल कर दूंगी। इस तरह से ये हो गई फिलिंग। तो ये हो गई हमारी बोल्ड लाइंस जो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी ये जो बोल्ड लाइंस हैं आपने सिर्फ स्ट्रेट में ही नहीं बनानी, बल्कि आपने ये सभी डायरेक्शन में क्रिएट करनी है। जैसे मैंने नॉर्मल लाइंस क्रिएट की हैं, जैसे मैंने नॉर्मल लाइंस सभी डायरेक्शन में क्रिएट किए हैं, इसी तरह से फिलिंग लाइंस आपने सभी डायरेक्शन में बनानी है। ठीक है, इस तरह से। अभी मैं इसको इस डायरेक्शन में भी क्रिएट करूंगी। हर डायरेक्शन में बनाने का मोटिव है हमारे हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें आगे डिजाइनिंग करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से ये मैंने इस एंगल में क्रिएट की। अभी यहां से मैं इस एंगल पर लाइन क्रिएट कर रही हूं। अगर आप देखोगे मेरी लाइन स्ट्रेट है। क्यों है? क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है, मैंने प्रैक्टिस की हुई है काफी, इसीलिए मेरे एलिमेंट्स क्लियर है। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी एलिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसमें ये नहीं है कि आपको सालों साल प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप 1 महीने भी लगकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो चीजों की, तभी भी आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से ये हो गया। अभी इसी लाइन को मैं दूसरे डायरेक्शन में क्रिएट कर रही हूं। क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो हमेशा आपको पे ऑफ करती है, इसीलिए मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आप करोगे आपको भी हो जाएगा। इसी तरह से हमने लाइंस को फिल करना है सभी डायरेक्शन में। आपने, जैसे मैंने यहाँ पर लाइंस बनाई, ये मैंने इस डायरेक्शन में लाइंस नहीं बनाई थी, इसी आपको हर डायरेक्शन में लाइंस क्रिएट करनी है।
ठीक है। ये आपको इस डायरेक्शन में भी करनी है और इस डायरेक्शन में भी करनी है। आप इस तरह से बॉक्सेस बनाओगे जैसे मैंने बनाए हुए हैं, और एक बॉक्स में एक लाइन, लाइक एक बॉक्स में ये वाली लाइंस, दूसरे बॉक्स में ये वाली लाइंस, तीसरे बॉक्स में यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 बॉक्स, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये 8 बॉक्सेस में आपने यही लाइंस क्रिएट करनी है। क्लियर है? जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। जैसे ही आप एक चीज आपकी कंप्लीट हो जाए अच्छे से, तभी आप नेक्स्ट चीज पर जाओ, ताकि पीछे वाली चीजें आपकी सारी क्लियर होती जाए। अभी ये हमने बात की है लाइंस की। इसी में आप जितने भी तरह से मैंने आपको ये लाइंस बताई हैं 8 टाइप की, ये आप क्रिएट करोगे। अभी हम आगे आते हैं क्रॉस लाइंस पर। आपने प्रैक्टिस भी करनी है कि लाइंस को हम किस तरह से क्रॉस करें। क्रॉस वाला जो ग्रिड हम बनाते हैं वो वाला आपने कैसे क्रिएट करना है। इस तरह से मैं देखो उठाते हुए लाइंस बना रही हूँ, सरफेस से टच नहीं कर रही हूँ। उठाते हुए लाइंस बनाना है, सरफेस से टच करके लाइंस अगर बनाओगे तो वो लाइंस फैल जाएंगी। लाइंस के बीच का गैप भी आप ध्यान रखो कि आपका सेम ही आए। अभी जैसे आपने यहाँ पर लाइंस क्रिएट की है, वैसे ही लाइंस आपने दूसरी साइड क्रिएट करनी है सेम गैप के साथ। अभी देखो इस लाइन पर मैंने क्रिएट की, अभी मैं इस लाइन से क्रिएट कर रही हूँ, अभी इस वाली लाइन से, तो क्या हो रहा है कि परफेक्ट गैप आ रहा है। अभी आप इसका परफेक्ट गैप लेकर इस तरह से क्रॉस वाला ये ग्रिड क्रिएट करोगे एक बॉक्स में। पहले आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा बारीक कम बनाओ, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो देन उस चीज को आप बारीक बनाते जाओगे तो और ज्यादा चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक, इसमें बस क्या है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये इस तरह से। अभी दूसरी साइड पर आप बनाओगे स्ट्रेट ग्रिड। अभी ये है नंबर 9 क्रॉस, ठीक है। नंबर 10 आपने क्रिएट करना है स्ट्रेट वाला, स्ट्रेट लाइंस के साथ दोनों साइड पर स्ट्रेट लाइंस आपने क्रिएट करनी है। आप सभी मेरे साथ बना रहे हो या सिर्फ देख रहे हो, मेरे को बताओ। और आप सब कहाँ से हो? वालेकुम अस्सलाम। ज़ेबा बना रहे हो आप, सफ़ा आप भी बना रहे हो, कर्नाटक से हैं और आपके साथ बना रहे हैं, वेरी गुड। मैं असम से हूँ, ओके, बेंगलोर से, ओके। जो नहीं बना रहे हैं इट्स ओके, अभी आप देखो, अगर फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, वहाँ से देखकर आप बना सकते हो। बिहार से, ओके, बना रहे हो आप, वेरी गुड। दकारे दिखा रहे हो, ओके, बना रहे हैं हैदराबाद से। शीट नहीं है, पेपर ही बना रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बनाओ। कर्नाटक से, ओके,
धनबाद से, वेरी गुड। और ये बनाएंगे हम स्ट्रेट ग्रेड। ये स्ट्रेट लाइंस अभी सामने से एक बॉक्स में आप ये वाला ग्रिड क्रिएट करोगे। इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट रांची से, ओके, ये हो गया हमारा नंबर 10, 9 और ये 10 बॉक्स। अभी मैं आपको बताती हूँ स्पाइरल बनाना। स्पाइरल का मतलब है जो हमारा जो मेहंदी का सबसे मेन एलिमेंट है स्पाइरल, ठीक है, जिसको कई लोग चक्री भी बोलते हैं, बट हम अच्छे से बिल्कुल ओके तनु, ये स्पाइरल हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप देखो कि कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं। जब भी आप स्पाइरल क्रिएट करोगे तो इसका जो शेप होता है वो होता है राउंड। मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ अभी, तो आप इसके अंदर इस तरह से हल्के से घुमाते हुए ये क्रिएट करोगे इस तरह से। अभी इसमें आपने सरफेस को टच करना है या नहीं करना है। अभी देखो, मैं यहाँ से जब घुमाऊंगी तो मैंने थोड़ा ऊपर से कोन लिया हुआ है, बट मैं जब यहाँ से हल्का सा घुमा रही हूँ तो यहाँ से घुमाते हुए मैंने हल्का सा सरफेस को टच किया हुआ। फिर इसी तरह मतलब आपने स्पाइरल में हल्के हल्के से सरफेस को टच करते हुए ये बनाना है। और जितने ज़्यादा आप इसमें राउंड्स बनाते हो, घेर बनाते हो, ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल कर आता है। इस तरह से आप एक स्पाइरल बना सकते हो। कई बार क्या होता है ना, लोग इस तरह से ज़्यादा अगर आप उठाकर बनाओगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, तो वो क्या होगा, गलत होगा। अगर आप ज़्यादा ही इसको दबाकर बनाओगे तो भी ये इस तरह से कुछ बनकर आएगा। तो ज़्यादा दबाकर भी नहीं बनाना है, ज़्यादा ऊपर को उठाकर भी मेहंदी की कोन को नहीं बनाना है। आपको हल्का हल्का सा सरफेस से टच करते हुए ये स्पाइरल क्रिएट करना है इस तरह से। और लाइंस के बीच का गैप आपने सेम रखना है और घुमाते हुए बीच में आपने एक डॉट रख देनी है। तो ये हो गया सिंपल हमारा स्पाइरल, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसी में आप एक क्या कर सकते हो, अगर आप दूसरा तरीका बीच से आप स्टार्ट कर सकते हो, इस तरह से घुमाते हुए लाइंस को बीच का बराबर गैप लेते हुए आप ये क्रिएट कर सकते हो। और जितना आपने बड़ा बनाना है उतना आप बना सकते हो और लाइंस में वापस से यहाँ पर मर्ज कर सकते हो और बीच में आप क्या कर दो, डॉट रख दो। तो ये भी एक राइट तरीका है स्पाइरल बनाने का। बट आपने एक चीज ध्यान रखनी है, बाहर से आप अंदर की तरफ भी बना सकते हो, अंदर से बाहर की तरफ भी बना सकते हो। मेहंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो भी डिज़ाइनिंग बनाते हो, सबसे पहली चीज़, अगर जिस डिज़ाइनिंग में आप कंफर्टेबल हो, जिस तरह से बनाने में, तो आप उस तरह से बनाओ। टेक्निक पर भी बाद में जाओ, जब अगर आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उस चीज़ से बनाओ, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दोबारा क्रिएट करके बता रही हूँ। मैं बाहर से अंदर की तरफ क्रिएट करती हूँ इस तरह से। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। इसीलिए आपने क्या करना है, इस तरह से स्पाइरल्स बनाने हैं और इन टेक्निक्स का यूज नहीं करना है। ज़्यादा ऊपर से उठाकर भी नहीं बनाना है और इस तरह से ये भी नहीं बनाना है ज़्यादा टच करते हुए। तो ये हो गए हमारे स्पाइरल्स, जो कि बहुत ही इजी हैं। अगर आप फुल इसकी स्पाइरल्स की प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आपको आ जाएंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट चीज़ है हमारे डॉट्स। यह है हमारी लाइन, ठीक है। अभी मैं इस पर आपको डॉट बताती हूँ। एक जगह पर आप रखकर प्रेशर दोगे। प्रेशर का मीन्स आप थंब से प्रेशर दोगे
और प्रोडक्ट निकलेगा। और जब आप प्रेशर बंद कर दोगे, यहाँ से प्रेशर मतलब कम कर दोगे, तो ये स्टॉप हो जाएगा इस तरह से। सेम डॉट्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, आप काउंट कर सकते हो जितने भी आपने डॉट्स बनानी है। लाइक आपको बड़ी डॉट्स बनानी है तो आप 7 काउंट करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और प्रेशर बंद कर दो और वापस कोन को लेकर आ जाओ। नेक्स्ट आप बनाओगे, प्रेशर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, इसको वापस ले आओ। तो ये बड़ी डॉट्स आपकी इजीली क्रिएट हो जाएंगी। जिस टेक्निक से आप बनाओगे फिर आपको क्या हो जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा, तो वो आपकी बहुत ही इजीली तरीके से क्रिएट हो जाएंगी डॉट्स। ये हमने बड़ी डॉट्स क्रिएट की है। नेक्स्ट लाइन पर आपने अगर छोटी डॉट्स क्रिएट करनी है तो आप 5 तक काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरह से फिर क्या होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपने बड़ी एंड छोटी डॉट्स को क्रिएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर मैं क्रिएट कर रही हूँ डॉट्स, एक डॉट्स इधर और एक डॉट इधर, इस तरह से। डॉट लाइन को इस तरह से मैं क्रिएट कर रही हूँ। अभी जब भी आपने डॉट बनानी है यहाँ पर, तो लाइन के उधर की तरफ बनानी है, लाइन के ऊपर नहीं बनानी। लाइन के इधर की तरफ बनानी है, ऊपर नहीं बनानी। इस तरह से लाइन के ऊपर नहीं आपने डॉट बनानी, साइड्स में आपने डॉट बनानी है और क्रॉस लाइन की तरह आपने बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट सेम जगह पर भी आप इस तरह से डॉट्स बना सकते हो, बट लाइंस के ऊपर नहीं, बिल्कुल साइड में। लाइंस के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये दोनों ही डॉट्स, अगर आपका मेहंदी का पेस्ट ज़्यादा लिक्विड होगा तो ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी और आपका डिज़ाइन खराब भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये सभी हमारे डॉट्स बनाने के वे हैं। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो 1 to 7, यहाँ पर काउंट कर सकते हो 1 to 5, और जितना आपने छोटा बनाना है उतना आप काउंटिंग कम करते जाओगे। तो ये सिंपली हमारी डॉट्स हो गई। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर, जो कि है हमारा हम्स। हम्स को फ्रिल्स भी बोला जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हम्स का जो शेप होता है वो होता है यू, अल्फाबेट यू फॉर अम्ब्रेला। अभी देखो मैं किस तरह से क्रिएट कर रही हूँ। इनके बीच का गैप भी सेम रहेगा और इनकी जो हाइट है हम्स की वो भी सेम रहेगी, तभी जाके ये क्या कहलाएगा, एक परफेक्ट हम्स की लाइन कहलाएगी। अभी आप देखो सभी का जो शेप है वो यू है ऊपर से। कई बार बिगनर्स क्या गलती करते हैं, जब भी वो हम्स क्रिएट करते हैं वो ऊपर से उसको वी का शेप में क्रिएट कर देते हैं जल्दी जल्दी, बट थोड़ा सा ये ट्रिकी है। आपने सभी का जो शेप है वो यू ही बनाना है, इसीलिए आराम आराम से आप क्रिएट करोगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये है इसका राइट वे टू क्रिएट हम्स। अभी स्टार्टिंग में क्या जो बिगनर्स क्या गलती करते हैं, इसको इस तरह से लेके जाते हैं जल्दी बनाने के चक्कर में। अभी आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो कोई शेप इसका यू आ जाएगा और कोई इसका आ जाएगा वी। ठीक है, तो यही चीजें जो होती हैं वो एक प्रो लेवल के आर्टिस्ट और एक बिगिनर लेवल के आर्टिस्ट को क्या करती हैं, अलग कर देती हैं। आप किसी की मेहंदी देखकर आप बता सकते हो कि हाँ ये एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट ने लगाई है। क्यों? क्योंकि यही छोटी छोटी चीजों की जो गलतियां होती हैं वो बिगिनर्स लोग करते हैं, जो आपने नहीं करनी है। ठीक है, जो आपने नहीं करनी है। इसका आप शेप देखोगे तो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से, कोई इस तरह से, तो ये आपने क्रिएट नहीं करना है। हम्स की हाइट भी सेम रखनी है। ओके, आपकी हाइट सेम नहीं आती तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। जैसे आपने ये लाइंस क्रिएट की, अगर आपने सेम हाइट चाहिए तो आप एक रफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, बिल्कुल हल्की सी रफ लाइन। सेम हाइट की हो गई
अभी आप बनाना स्टार्ट करोगे। इस लाइन से बाहर नहीं जाओ आप, तो ये आपकी हाइट जो होगी वो हम्स की सेम आ जाएगी। स्टार्टिंग में आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो हम्स की हाइट के लिए। और शेप का आपने याद रखना है कि आपने शेप हमेशा यू ही रखना है, ठीक है। इस तरह से हल्की सी रफली लाइंस। अभी इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ इस तरह से आपने लाइंस के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी हाइट भी सेम आएगी और आपका जो यू का शेप है वो आपने बरकरार रखना है, ऐसा ही रखना है, ठीक है। बहुत ही आराम से आपने इसको क्रिएट करना है ताकि आपकी बिल्कुल भी जो क्लियर हो जाए सारी चीजें। तो हम्स की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बॉक्सेस में क्रिएट करना है। और सिर्फ इसी एंगल पर भी आपने हम्स नहीं क्रिएट करने हैं, सभी लाइंस पर आपने हम्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। अभी इस तरह से ये रफ लाइन हो गई, इस पर भी आप इस तरह से हम्स क्रिएट करोगे। अभी जो हमारे हम्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट हम्स एंड लॉन्ग हम्स, दोनों ही तरह के हम्स होते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। बट आपने हम्स को क्या करना है, सभी एंगल्स पर जो लाइंस आप बनाओगे उस पर क्रिएट करके देखना है, ताकि सभी एंगल्स पर जो आप हम्स बनाते हो उससे आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाए और आप हर जगह पर इजीली हम्स क्रिएट कर पाओ आगे, ठीक है। इस तरह से इस एंगल पर भी, और आपने इसको इस एंगल पर भी क्रिएट करना है, इस तरह से। तो जितनी भी लाइंस आप क्रिएट करोगे उसमें आपने हम्स की प्रैक्टिस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइंस की, हम्स की, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, बेसिक वही होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है ना, जो हमारा एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बेसिक होती हैं, मैम बोलती है कि इनको याद करके ही जाना, पास तो हो ही जाओगे। तो वही वाली ये सारी चीज़ें हैं कि इनको तो इम्पोर्टेंटली आपने करना ही है ताकि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तो थे हमारे शॉर्ट हम्स, ये वाले, ठीक है। ये थे हमारे शॉर्ट हम्स। अभी मैं आपको लॉन्ग हम्स बताती हूँ। लॉन्ग हम्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपने सिर्फ हाइट को इंक्रीज करना है। सिर्फ हाइट को इंक्रीज करना है आपने। सिर्फ हाइट को इंक्रीज करना है और ये आपके लॉन्ग हम्स हो जाएंगे इस तरह से। लॉन्ग हम्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, पतले पतले,
लॉन्ग हाइट के इसमें हम जो फ्लोरल डिज़ाइन बनाते हैं वो गल्फ मेहंदी डिज़ाइंस में हम इनके फ्लोरल डिज़ाइन बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो लॉन्ग हम्स भी आप अच्छे से क्रिएट करो। तो ये है लॉन्ग हम्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आपको बता देती हूँ स्पाइरल प्लस हम्स का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन है और बहुत बार ये यूज़ होता है। स्पाइरल प्लस हम्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अभी मैं क्रिएट कर रही हूँ एक स्पाइरल। ये मैंने स्पाइरल क्रिएट किया। अभी इस स्पाइरल के चारों तरफ आप क्या करोगे, जितने भी आपने लेंथ के हम्स बनाने हैं वो क्रिएट कर लोगे, ताकि आपके जो हम्स हैं वो राउंड शेप में अच्छे से क्रिएट हो जाएं। क्योंकि क्या होता है ना, स्पाइरल के ऊपर जब भी आप हम्स क्रिएट करते हो, नॉर्मली मान लो ये हमने स्पाइरल क्रिएट किया, अभी अगर हम इसके ऊपर हम्स क्रिएट करते हैं ना, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, मुझे प्रैक्टिस है, मेरा ठीक बनेगा, मैं आपको गलत बना के दिखाती हूँ इस तरह से, तो क्या होता है राउंड शेप में हमारी हाइट वगैरह सब ना बेकार हो जाती है। अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं की तो वो थोड़ा सा इस तरह से मैसी दिखता है। आपने क्या करना है, इस तरह से रफली लाइंस क्रिएट करनी है और आराम आराम से क्रिएट करना है सेम हाइट के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्रिएट करना है। नॉर्मली आपने ये क्रिएट किया और आपने जितने हम्स आपने क्रिएट करने हैं, जितने हाइट के क्रिएट करने हैं, उतनी हाइट आपने बनाई और आराम आराम से राउंड शेप में आपने हम्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये स्पाइरल प्लस हम्स का डिज़ाइन बनाना है। बट उससे पहले आपको अच्छे से स्पाइरल बनाना आना चाहिए और अच्छे से हम्स बनाना आना चाहिए। जैसे जैसे आप स्पाइरल और हम्स की प्रैक्टिस कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद ही आप ये वाले डिज़ाइन पर आओगे, ताकि वो डिज़ाइन आपका ऑटोमेटिकली ही अच्छा बन जाए। ठीक है, अभी इसी पर हम बनाएंगे लॉन्ग हम्स। लॉन्ग हम्स बनाने के लिए थोड़ा सा हमने लॉन्ग ही हमने रफ लाइन ली है। अभी इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। इस तरह से तो हम लॉन्ग हम्स का जो ये स्पाइरल प्लस हम्स का डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप वो भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया स्पाइरल प्लस हम्स का डिज़ाइन, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। नेक्स्ट हम आते हैं एक सिंपल सा बॉर्डर क्रिएट करते हैं, जो भी हमने अभी सीखा। तो इसमें मैं बना रही हूँ पहले 4 लाइंस। 4 लाइंस में हम क्या करते हैं, सिंपली ये मैंने 6 लाइंस क्रिएट की है। अभी ये लाइन छोड़कर मैं इस वाली लाइन को कर रही हूँ फिल, क्योंकि हमने लाइन सीखी, लाइन से हमने क्या बनाया, बोल्ड लाइन बनाई। अभी इस बोल्ड लाइन को हमने कर दिया फिल। ऊपर वाली जो बोल्ड लाइन है उसको भी मैं कर रही हूँ इसी तरह से फिल।
ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर बना रही हूँ हम्स। आप रफ लाइन बनाकर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक और लाइन बना रही हूँ हम्स की। तो अभी तक हमने सीखा लाइन, बोल्ड लाइन, हम्स, स्पाइरल प्लस हम्स। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक स्पाइरल कोने में और इसके ऊपर हम्स। इस तरह से। अभी वापस से कोने से एक और स्पाइरल और उसके ऊपर हम्स, एक और स्पाइरल और उसके ऊपर हम्स। इस तरह से हमने ये एक छोटा सा बॉर्डर क्रिएट किया है। अभी हमने डॉट्स भी सीखी हैं, तो इस पर हम बना देते हैं डॉट्स, यहाँ छोटी और बीच में बड़ी डॉट। इस तरह से। तो ये हमने एक सिंपली छोटा सा डिजाइन यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे ड्रॉप्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। ड्रॉप्स क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, एक डॉट लेनी है सिंपली, और इस डॉट को हल्का सा लेते हुए इसमें से प्रोडक्ट नीचे की तरफ जाना है। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी ड्रॉप बन जाएगी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है ड्रॉप बनाने का। ये हमने डॉट ली और इसको हमने नीचे की तरफ किया, तो ये बन गई हमारी ड्रॉप। ये हमने डॉट ली, इसको किया हमने नीचे की तरफ, तो ये बन गई हमारी ड्रॉप। अभी ड्रॉप आपने हर एंगल पर बनानी है, इस तरह से ही। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ भी आपने इसे क्रिएट करना है, इस वाली साइड से भी क्रिएट करना है, इस वाली साइड से भी क्रिएट करना है, और इस वाली साइड से भी क्रिएट करना है, इस वाली साइड से भी, इस तरह से। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है ड्रॉप्स बनाने का। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इट्स ड्रॉप्स। नेक्स्ट जो कल फ्लोरल वाली क्लास है, मैं कल आपको फ्लावर डिजाइन सिखाऊंगी, और इतना सिंपल तरीके से सिखाऊंगी कि मैं सिर्फ आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि फ्लावर्स कैसे बनाए जाते हैं। आप उस टेक्निक से बहुत सारे फ्लावर्स खुद ही क्रिएट कर सकते हो, खुद ही बना सकते हो। ठीक है, तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी ये मैं बना रही हूँ एक लाइन, जिसके ऊपर मैं बनाऊंगी ड्रॉप्स का डिजाइन। ठीक है, ये हमने ड्रॉप्स बनाई। अभी जैसे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिया एक डॉट और इसको मैंने किया इधर की तरफ। इसी तरह से क्रिएट करेंगे डॉट, इसको इधर की तरफ, वापस से डॉट नीचे की तरफ। बट इसमें आप क्या ध्यान रखोगे, ये दो जो ड्रॉप्स हैं इनके बीच का गैप सेम रहना चाहिए, और ये एक दूसरे में मर्ज नहीं हो जाए, मिल नहीं जाए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। डॉट लो और उसको नीचे की तरफ। डॉट, ये जो ड्रॉप्स हैं आपकी वो भी तभी सेम बनेंगी जब आपकी डॉट्स जो होंगी वो सेम होंगी। तो जो मैंने डॉट्स की टेक्निक आपको यहाँ पर बताई है कि आपने काउंट करना है, वही टेक्निक आपने इसमें भी यूज करनी है। मजा आ रहा है क्लास में, समझ में आ रहा है सभी चीजें आपको? इसी तरह से आपने डॉट बनानी है और नीचे की तरफ इसको कर देना है। और ये बहुत ही सिंपल सी
टेक्निक से हम ये ड्रॉप वाली लाइन जो है वो क्रिएट की है। थैंक यू एवरीवन। इस क्लास का मेन मोटिव ही यही है कि आप अच्छे से चीज़ें समझो और आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। ये डॉट और इसको हमने नीचे की तरफ बनाया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये बहुत ही दिक्कत करती है, तो इसीलिए इसी तरह से इजी चीज़ों से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। आगे भी जो कि बहुत ट्रिकी एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगी, ताकि आपको ये जो मेहंदी है, डिजाइनिंग है, ये रॉकेट साइंस ना लगे। नीचे से ऊपर के ड्रॉप्स में आप क्या करो, डॉट को लो पहले क्लियर तरीके से, और फिर आराम से इसको कोने पर लेके जाओ। इस तरह से डॉट लो और फिर आराम से इसको कोने पर लेके जाओ। थोड़ा सा गैप इसमें ज़्यादा रखो, क्योंकि ये मर्ज होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। इस तरह से तो ये सिंपली हमारी जो ड्रॉप्स वाली लाइन है वो क्रिएट हो गई। इसी तरह से आप इसको स्ट्रेट में भी बनाओगे। जितनी लाइन मैंने आपको बताई हैं उन सभी में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम यहाँ से प्रैक्टिस करें सिंपली इस तरह से, आप ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, स्ट्रेट लाइंस है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से, ठीक है। आप मेक श्योर करें कि जो भी ड्रॉप्स आप बना रहे हो वो एक दूसरे के सामने ही क्रिएट हो, तभी वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगी। अब इसी में मैं आपको एक और एलिमेंट बताऊंगी जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक एलिमेंट होता है, तो वो भी आप बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट कर लोगे। अभी ये देखो, ये आपने सभी लाइंस में, सभी एंगल्स में आपने क्रिएट करनी है। अभी ये ड्रॉप आपको इस एंगल पर भी क्रिएट करनी है, ठीक है, इस लाइन पर भी क्रिएट करनी है, स्ट्रेट में भी क्रिएट करनी है। इस तरह से आप स्ट्रेट लाइंस बनाओगे, उसमें भी क्रिएट करनी है ड्रॉप्स। ऐसे कर कर मैं एक एक बना देती हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह से क्रिएट करनी है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए हर एंगल से इसको क्रिएट करने की। क्लियर है? ड्रॉप्स बहुत ही इजी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगी। यहां तक क्लियर है ड्रॉप्स आपकी? से yes everyone। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, जो कि ध्यान से आप देखना, और वो रहेंगी वाइन्स, जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे क्रिएट होती हैं। वाइन्स इज लाइक अ, सब समझते हैं, लाइक अ रॉकेट साइंस। एक बार और समझाऊं? ओके, ये देखिए, ये हमने लिया है डॉट, इसको आपने नीचे की तरफ लेकर आना है, डॉट नीचे की तरफ। बहुत ही सिंपल है। ये डॉट आपने लिया और इसको इस एंगल पर हमने लेके जाना है, इस तरह से। ठीक है, अभी मैं आपको वाइन्स बता रही हूं। अभी देखें, जो हमने ड्रॉप्स क्रिएट की थी, ये हमारी डॉट है,
ये हमारी डॉट है, इसको हमने क्या किया था, नीचे की तरफ लेके गए थे इस तरह से। तो ये क्या बन गई थी, हमारी ड्रॉप्स। अभी इसको क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट लेते हुए हल्की सी नोक निकालनी है। तो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी हमारी वाइन। यहाँ पर हमने डॉट ली थी, इसको हमने नीचे की तरफ किया था, तो ये बन गई थी हमारी ड्रॉप्स। अभी इसी ड्रॉप्स में हल्का सा प्रेशर देते हुए इसकी इस तरह से नोक क्रिएट करनी है, तो ये हमारी बन जाएंगी वाइन्स। नॉर्मली आप ट्रिक ये है कि आप इस तरह से क्रिएट करो, ड्रॉप बनाकर। पहले हमने ड्रॉप बनाई और उसमें ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया और इसकी नोक निकाल दी, तो ये बन गई हमारी वाइन्स। ये है इसकी ट्रिक। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन लेते हैं और प्रेशर देते हैं और इसमें से नोक निकाल देते हैं, तो ये भी हमारी सेम इसी तरह से हमारी ये भी वाइन बन जाती है इस तरह से। ये हमने लाइन ली, यहाँ से हमने प्रेशर दिया और इस तरह से बीच से ज़्यादा प्रेशर देना है। यहाँ से प्रेशर जो होगा वो कम रहेगा, लो रहेगा। यहाँ से प्रेशर जो रहेगा, हम प्रोडक्ट जो देंगे वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमने निकालना है, वापस आके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कम कर देंगे। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे मैंने यहाँ से लाइन ली और यहाँ पर मैंने ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ अपनी मेहंदी के कोन को, तो ज़्यादा प्रोडक्ट निकल रहा है, और वापस से मैंने प्रेस कम किया और इस तरह से नोक निकाल दी इस तरह से। क्लियर है मैं क्या कह रही हूँ? समझ में आ रहा है वाइन का? आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। डॉट बनाई, इसको ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया और यहाँ से प्रोडक्ट लिया और इसको वाइन बना दिया, तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर वाइन्स क्रिएट करते हैं। वाइन्स भी आपने जैसे मैंने ऊपर लाइंस बताई हैं, सभी लाइंस पर आपने क्रिएट करनी है। ड्रॉप एंड वाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो भी मैं आपको आज बता रही हूँ, तो वो आपने अच्छे से करने हैं इस तरह से। ये देखो, नीचे से कम प्रेशर, बीच से ज़्यादा प्रेशर और ऊपर की तरफ हमने नोक निकालनी है। वाइन्स बिना ड्रॉप के आपकी नहीं बन रही हैं, कोई बात नहीं। तो आप वाइन्स बिना ड्रॉप के, जैसे आप, मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाती हूँ, ये ड्रॉप और ये इस तरह से, और इसमें से प्रेशर दिया हमने थोड़ा सा बाहर, तो ये भी सही टेक्निक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से ही बनाओ, इस तरह से नीचे और इस तरह से ऊपर। ठीक है, बट अगर आपने इस वे से बनानी है तो आप ध्यान से देखो, ये मैंने इतनी लाइन क्रिएट की, क्योंकि मेरे को इतना वाइन बनानी है। यहाँ से मैं कम प्रेशर दूंगी, यहाँ से मैं प्रेशर दूंगी इतना कि ये जो लाइन है वो यहाँ तक आ जाए। अभी यहाँ से मैं कम प्रेशर करते हुए इसकी नोक निकाल दूंगी, तो ये हमारी वाइन बन गई। मान लो मेरे को इतनी वाइन बनानी है, यहाँ से मेरे को इतना प्रेशर लेना है। ठीक है, इस तरह से कम प्रेशर, फिर बीच से कोन को ज़्यादा प्रेस करो बीच में, और फिर ज़्यादा प्रेशर और फिर कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर और फिर कोन को तेज़ से प्रेस करो और प्रोडक्ट निकालो, और फिर ये इस तरह से। तो हमारी जो लाइव क्लास है वो एंड हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास हो गई हमारी एंड। तो जो भी आपको नहीं समझ में आया है वो आप क्लास के रिकॉर्डिंग से देखोगे, मैं यूट्यूब पर ये अपलोड कर दूंगी। वाइन्स आपने इस तरह से बनानी है, और ये बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका है। जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी वो मैं कल क्लास में आपकी क्लियर करती हूँ। सो बाय एवरीवन, और अपनी प्रैक्टिस